राधे राधे। प्रिय सखाओं, आज फिर से हम मिले हैं कृष्ण की अमृतवाणी लेकर। शुरू करने से पहले आइए एक पल के लिए आंखें बंद करें और कृष्ण से प्रार्थना करें, हे गोविंद, जो भी इस समय आपकी वाणी सुन रहा है उसके जीवन को आप अपनी कृपा से भर दीजिए, उसके सारे कष्ट हर लीजिए। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस दिव्य परिवार में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, कान्हा के लिए एक प्यारा सा लाइक और कमेंट में हरे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी एक छोटी सी भक्ति इस सफर को और खूबसूरत बना देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो गुम हो गया है उसे दोबारा हासिल किया जा सकता है, जो बिखर गया है उसे फिर से जोड़ा जा सकता है। रोज परमात्मा पर यकीन रखिए, हर पल अपने आप से जुड़े रहिए और देखिए फिर से वो मुस्कान लौट आएगी। कभी सोचा है आपने, हमारी जिंदगी एक ऐसी यात्रा है जहां हर मोड़ पर हमारे खुद के निर्णयों की छाया दिखती है। अक्सर लगता है कि परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हैं, लेकिन असलियत यह है कि हम खुद अपनी दशा के निर्माता हैं। मानना मुश्किल है ना, पर यही वास्तविकता है। अगर आप जिंदगी में बस अवसर का इंतजार कर रहे हैं तो शायद गलत जगह देख रहे हैं, क्योंकि असली मौके रुकते नहीं, वे अचानक प्रकट होते हैं। और जो व्यक्ति तैयार रहता है वही उन्हें भुना पाता है। आपको क्या लगता है, कई बार आज का समय हमें रुलाता है, लेकिन उस पीड़ा की गहराई में कोई बड़ा कारण छुपा होता है जो कल आपको हंसाने का मौका बनेगा। बीते हुए कल की गलियों में भटकना बंद कीजिए, वो तो बस स्मृतियां हैं। आपके पास जो है वो आज का यह पल है और यही सबसे अनमोल है। पूरे दिल से जीजिए इसे। अगर कामयाबी में देरी हो रही है तो हताश मत होइए। याद रखिए, झोंपड़े झटपट बन जाते हैं, लेकिन एक शानदार इमारत को खड़ा होने में समय चाहिए। लोगों का बदल जाना आपको तकलीफ दे सकता है, पर हर इंसान आपकी जिंदगी में सदा के लिए नहीं होता। जो बदल चुके हैं उन्हें विदाई दे दीजिए, क्योंकि जिंदगी का मतलब है आगे बढ़ना। दोस्तों, भगवान कृष्ण कहते हैं, जो अपने कार्य में दृढ़ है वही सच्चा योद्धा है। इसलिए दूसरों के बदलाव से परेशान न हों, बल्कि अपने व्यक्तित्व और व्यवहार पर फोकस करें। मैदान में हारना कोई बड़ी घटना नहीं है, लेकिन यदि आपका हौसला ही टूट जाए तो फिर विजय नामुमकिन हो जाती है। कुछ खुशियां ऐसी होती हैं जो बांटने से हल्की हो जाती हैं। इसलिए कुछ पलों को बस अपने दिल में ही सहेज कर रखना चाहिए, ताकि उनका जादू बरकरार रहे। कभी सोचा है, मक्खन और घी एक ही स्रोत से आते हैं, फिर भी दोनों की कीमत अलग होती है, क्योंकि पहचान खानदान से नहीं, कर्तव्य और योग्यता से बनती है। सब कुछ जान लेना बुद्धिमत्ता नहीं होती, बल्कि क्या अनदेखा करना है यह समझना ही असली समझदारी होती है। बस थोड़ा सब्र रखिए, आस्था बनाए रखिए। ईश्वर करिश्मे करते हैं और वो करिश्मा तब घटता है जब आप उम्मीद खोने के करीब होते हैं। जिसका आप इंतजार कर रहे हैं वो जरूर आएगा। फिक्र छोड़िए, वो दिन भी वापस आएगा जब आपकी गुमशुदा मुस्कान फिर से चेहरे पर तैरेगी। आपको क्या लगता है, इस दुनिया में ज्यादातर लोग छोटी छोटी अड़चनों से घबरा जाते हैं। अगर आप जरा साहस दिखाएंगे तो जीत आपकी ही होगी। हम अक्सर अपनी हथेलियों की लकीरें दिखाते हैं, लेकिन असली विश्वास तो उस शक्ति पर होना चाहिए जो उन लकीरों को रचती है। हमारा जीवन कैसा होगा, यह निर्भर करता है हमारे नजरिए, हमारे विचारों और हमारे प्रयासों पर। इसलिए किसी और को कोसने की जगह खुद को सुधारने की कोशिश कीजिए। आपके शब्द तेज हों या नहीं, कोई मायने नहीं रखता। अगर आपकी बातों में सार है तो दुनिया जरूर सुनेगी। जिसने आपको नीचे गिराया उसे याद करके अपनी शक्ति बर्बाद मत कीजिए। उसे भुला दीजिए और वो शक्ति अपने नए उद्देश्य में लगाइए। दुख सिर्फ उस पल के लिए होता है, वो सबक देने आता है, तोड़ने नहीं। उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि एक दिन वो आपके लिए वरदान साबित होगा। मित्रों, भगवान कृष्ण कहते हैं, हर कर्म एक बीज होता है और हर बीज फल देगा। यह निश्चित है। इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, परिणाम अच्छा ही मिलेगा। बीते कल में जो हो गया वो गुजर चुका।
आने वाला कल अभी आया नहीं। हमारे पास बस वर्तमान है, उसे अपनाइए, निखारिए। सफलता अगर देर से आ रही है तो यह उसकी गहनता का संकेत है। जितनी ज्यादा प्रतीक्षा उतनी ही मधुर उसकी अनुभूति होगी। कभी कभी चुपचाप मुस्कुरा देना भी सबसे बड़ी शक्ति होती है। यह दर्शाता है कि आप भीतर से सशक्त हैं। कभी सोचा है आपने, हर बात को जानना आवश्यक नहीं होता, लेकिन कुछ बातों को नजरअंदाज करना यह परिपक्वता है। धैर्य वो कला है जो हर आंधी के बाद इंद्रधनुष दिखाती है। बस आस्था बनाए रखिए, परमात्मा सब संभाल लेते हैं। आपके जीवन में चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो, प्रभु का प्रकाश हमेशा आपके इर्द गिर्द होता है। बस उसे अनुभव करने की जरूरत है। और अंत में जिस दिन आपकी खोई हुई मुस्कान वापस लौटेगी, उस दिन आप समझ जाएंगे कि यह सारा इंतजार बेकार नहीं था। जो लोग आज हिम्मत हार रहे हैं, वे कल प्रेरणा नहीं बन सकते। अगर आप आज डटे रहे तो कल दुनिया आपकी मिसाल देगी। कई बार हमें बस इतना करना होता है, खुद पर भरोसा रखना और बाकी परमात्मा पर छोड़ देना। आपको क्या लगता है, आपका हर दुख, हर बाधा, हर आंसू एक दिन आपको महान बनाएगा? कृष्ण भगवान कहते हैं, इस दुनिया में तुम किसके डर से जी रहे हो? जब यहां तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है तो चिंता किस बात की? फिक्र छोड़ दो और चैन से रहो। परमात्मा तो तुम्हारी सारी परेशानियों से बहुत बड़ा है। कभी सोचा है आपने, जिंदगी अगर जी रहे हो तो मुश्किलें तो आएंगी ही। मेहनत के बाद थकान का एहसास कब होता है? अपने वो नहीं होते जो फोटो में मुस्कुराते साथ खड़े दिखते हैं। असली अपने तो वो होते हैं जो संकट में आपके साथ डटे रहते हैं। इस भागदौड़ भरी दुनिया में सुकून कहां मिलेगा भला? कभी 2 पल अकेले में बैठिए, खुद से बातें कीजिए। इंसान अपने अच्छे पल तो भूल जाता है, लेकिन मुश्किल के समय जिन्होंने बुरा बर्ताव किया उन्हें कभी याद से नहीं निकाल पाता। आपको क्या लगता है, अच्छे विचारों में इतना व्यस्त रहिए कि बुरे विचार आपको छू भी ना पाए। लोगों की सहायता करते रहिए, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वो कभी रीता नहीं होता। जिस इंसान ने अपनी आदतों को बदल लिया, उसका भविष्य भी बदल जाएगा। और जिसने नहीं बदला, उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। वक्त कभी थमता नहीं दोस्तों। आज अगर बुरा दौर चल रहा है तो कल अच्छा वक्त जरूर आएगा। बस निस्वार्थ मन से कर्म कीजिए, यही आपके वश में है। जीवन में चाहे कितने भी कष्ट आए, उनसे भागिए मत, क्योंकि कितनी भी कोशिश कर लो, मुसीबतें पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए साहस से सामना कीजिए। कभी सोचा है, जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, दरअसल उनके पास भरपूर वक्त होता है। बस वे आपको देना नहीं चाहते। यह समझ लीजिए कि उनका मन भर चुका है। यह समझदारी आपको गड्ढे में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनसे वक्त की गुहार मत लगाइए। ईश्वर सिर्फ मार्ग दिखा सकते हैं, उस पर चलना आपका काम है। और अगर आप चलना ही नहीं चाहते तो ईश्वर को दोष देना बेकार है। कुछ लोग अपने अहंकार की वजह से कीमती रिश्ते गंवा देते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी मुद्दा हो, क्रोध मत कीजिए, जोर से मत बोलिए। मन को शांत रखिए, सोचिए, फिर फैसला लीजिए। आपको क्या लगता है, आवाज से आवाज नहीं दबती, बल्कि मौन से दबती है। तकलीफ आपको होगी, पीड़ा भी आपको ही होगी। अगर जीवन मिला है तो इसे शानदार बनाकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने तो पैसे देकर भी मिल जाते हैं। एक समानता है, पतंग और जिंदगी में दोनों तभी तक ऊंची रहती हैं जब तक ऊंचाई पर हों। यह दुनिया तमाशबीनों की भीड़ है, ये रिश्ते बाजीगरी हैं। यहां विश्वास बहुत महंगा है और घृणा बेहद सस्ती। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उसे मुक्त कर दीजिए। जबरन पकड़े गए रिश्तों में कभी चैन नहीं मिलता। जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही प्रसन्नता बांटी जाए। मधुर शब्द बोलकर भी किसी के जीवन में मिठास घोली जा सकती है। कभी सोचा है आपने, मौन रहकर ही आप पहचान सकते हैं कि कौन सच में आपका है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे हटना भी पड़ता है। कद्र और वक्त दोनों विचित्र होते हैं। जिसकी कद्र करो वो समय नहीं देता,
जिसे समय दो वो कद्र नहीं करता। कभी उसे नजरअंदाज मत कीजिए जो आपकी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन एहसास होगा कि कंकड़ इकट्ठे करते करते आपने हीरा खो दिया। आपको क्या लगता है? संभव न हो तो मना कर दीजिए, पर किसी को अपने लिए इंतजार मत करवाइए। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी स्नेह दो, आदर दो, फिर भी वे विश्वासघात ही करते हैं, क्योंकि लोगों का स्वभाव कभी नहीं बदलता। कई बार नकारात्मक लोगों से निपटने के लिए साधारण तरीके अपनाने पड़ते हैं। मैं असमंजस में हूं। शांत वो है जो चैन से सोता है या वो जो सुकून से जागता है? कभी सोचा है आपने? दिल विशाल रखो, क्षमा कर दो, क्योंकि एक छोटा सा सवाल कैसे आ गए पूरे रिश्ते की बुनियाद हिला सकता है। जिंदगी किसी के आने जाने से नहीं बदलती, लेकिन जब कोई रुक जाता है तो जीने का तरीका जरूर बदल जाता है। इस जीवन यात्रा में बस यही सबक मिलता है, साथ निभाने वाले कम मिलते हैं, धोखा देने वाले हर कदम पर मौजूद हैं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, और जब मुसीबत आती है तो अपना भी गैर लगने लगता है। आपको क्या लगता है? जीवन का किरदार निभाना सरल नहीं। रिश्तों को जोड़ने के लिए खुद को बिखेरना पड़ता है। अपना जीवन ऐसे जियो कि लोग तुम्हारे विरुद्ध कुछ कहें तो उन पर यकीन करना भी कठिन हो जाए। जिंदगी विज्ञान की माफिक है, प्रयोग करते रहो, नतीजे मिलते रहेंगे। सीमेंट से भी सीखो, जुड़ने के लिए लचीलापन और टिके रहने के लिए दृढ़ता चाहिए। जब रिश्तों से प्यार निकल जाए तो मन शून्य हो जाता है, दिल में कसक होती है, खुशियां तस्वीरों में सिमटकर रह जाती हैं। जो परिस्थिति देखकर आपका सम्मान करें, वे अपने नहीं होते, क्योंकि असली रिश्ते हालात नहीं, एहसास देखते हैं। कभी सोचा है? इतने कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ दे, इतने मजबूत बनो कि तुम्हें तोड़ने वाला खुद बिखर जाए। तनाव, बेचैनी और उदासी तब बढ़ते हैं जब हम खुद से ज्यादा औरों के बारे में सोचते हैं। इच्छाएं, अपेक्षाएं और नाखून, इनका समय समय पर काटना जरूरी है, वरना ये पीड़ा की जड़ बन जाते हैं। दवाइयां तो पैसे देकर मिलती हैं, लेकिन दुआएं बिना स्वार्थ के मिलती हैं। कई बार मजबूत हाथों की जकड़ी उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते बल से नहीं निभाए जाते। आपको क्या लगता है? भले ही आप खुद को धूल में मिला दें, फिर भी दुनिया की अपेक्षाएं समाप्त नहीं होंगी। हवाओं का स्वभाव अजीब है, बुझी राख को आकाश में उड़ा देती हैं, मगर जलती लौ को बुझा देती हैं। जो बुलंदियां छूना चाहते हैं, उन्हें अपने विचारों की उड़ान भी बुलंद रखनी चाहिए। कमजोर सोच इंसान को भीतर से खोखला कर देती है और उसके इरादों को डगमगा देती है। दोस्तों, भगवान कृष्ण कहते हैं, जो रिश्तों को मौन रखते हैं वे जीवन से संवाद खो बैठते हैं। कई बार मजबूरियां ऐसी होती हैं कि पेड़ हरे तो रहते हैं पर विकसित नहीं हो पाते। लोगों की बातों का उत्तर न देना कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता की पहचान है। जैसे कोई समझदार कभी कीचड़ में पत्थर नहीं फेंकता, वैसे ही विवेकशील लोग हर बात पर जवाब नहीं देते। कभी सोचा है आपने? रिश्ते और जल दोनों ही रंग रूप में साधारण, लेकिन जीवन के लिए सबसे अनिवार्य। कई बार हम दूसरों का सहारा बनते बनते खुद टूटने लगते हैं। अगर कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो शायद उसे बस यही तरीका आता है आपको महत्व देने का। लोग तब तक आपके साथ रहते हैं जब तक आप उनके लिए उपयोगी हो सकते हैं। जो व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है, उसके पदचिन्हों के पीछे पहचान बनती है। एक सच्चा मित्र जीवन का सबसे अमूल्य उपहार होता है। विष को कुचलने की शक्ति रखो। भय के कारण जंगल नहीं त्यागा जाता। आपको क्या लगता है? समय उसी को दो जो आपकी कद्र जानता हो, वरना न आप बचेंगे न ही आपका समय। गरीबी की झोंपड़ी में वो सुकून है जो अमीरी के महलों में नहीं। संपत्ति आने पर लोग फासला बनाते हैं, पर दिल से जुड़े लोग अपनापन नहीं छोड़ते। जो बात खामोशी कह सकती है, शब्द कभी नहीं कह सकते। जो दिल से दिया जाता है, वो हाथों से दिया गया उपहार नहीं बन सकता। हमेशा उन लोगों के निकट रहिए जिनका दिल उनके चेहरे से ज्यादा सुंदर हो। वक्त कुछ देता नहीं, लेकिन सब कुछ दिखा जरूर देता है। कभी सोचा है? रिश्ते उलझते नहीं, लोग उन्हें दूसरों की बातों से उलझा देते हैं। पक्षी जाल में अपने पैर से फंसते हैं,
इंसान अपनी जुबान से। कृष्ण भगवान का कहना है, इस संसार में किसके भय से जीवन बिता रहे हो? जब यहां तुम्हारी अपनी कोई चीज नहीं है तो परेशानी किस बात की? फिक्र त्याग दो और शांति से रहो। वो परमपिता तो तुम्हारी सभी समस्याओं से कहीं विशाल है। यदि जीवन जी रहे हो तो कठिनाइयां तो आएंगी ही। परिश्रम के पश्चात थकावट का अनुभव कब होता है? अपने वे नहीं जो छवियों में साथ मुस्कुराते दिखते हैं। वास्तविक अपने तो वे हैं जो विपत्ति में आपके साथ खड़े रहते हैं। कभी विचार किया है, इस हलचल भरी भीड़ में शांति कहां मिलेगी? कभी 2 घड़ी एकांत में बैठो, स्वयं से संवाद करो। मनुष्य अपने सुखद क्षण तो विस्मृत कर देता है, किंतु दुष्काल में जिन्होंने खराब रवैया दिखाया उन्हें जीवन भर याद रखता है। सकारात्मक विचारों में इतना मग्न हो जाओ कि नकारात्मक विचार तुम्हारे पास फटक भी न सके। लोगों की सेवा करते रहो, क्योंकि प्रकृति का एक सूत्र है, जिस कुएं से जन पानी पीते हैं वो कभी सूखता नहीं। सोचा है कभी? जिस मनुष्य ने अपनी आदतों को परिवर्तित कर लिया उसका आने वाला कल भी परिवर्तित हो जाएगा, और जिसने नहीं बदला उसके साथ आगे भी वही घटेगा जो अब तक घटता आया है। समय कभी ठहरता नहीं मित्र। आज यदि प्रतिकूल दौर चल रहा है तो कल अनुकूल समय अवश्य आएगा। बस निष्काम भाव से कर्म करो, यही तुम्हारे अधिकार में है। जीवन में चाहे कितने भी संताप आए उनसे पलायन मत करो, क्योंकि चाहे कितना भी प्रयत्न कर लो विपत्तियां पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए निडरता से मुकाबला करो। जो व्यक्ति कहते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, वास्तव में उनके पास प्रचुर समय होता है, किंतु वे आपको नहीं देना चाहते। यह समझ लो कि उनका हृदय भर चुका है। यह बोध आपको खाई में गिरने से बचाएगा। तो अगली बार उनसे समय की याचना मत करना। परमात्मा केवल मार्ग दिखा सकते हैं, उस पथ पर चलना हमारा दायित्व है। और यथार्थ में यदि तुम चलना ही नहीं चाहते तो परमात्मा को दोषी ठहराना निरर्थक है। आपकी राय क्या है? कुछ व्यक्ति अपने घमंड के कारण बहुमूल्य रिश्ते खो देते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी विषय हो, क्रोधित मत हो, उच्च स्वर में मत बोलो। मन को प्रशांत रखो, मनन करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं दबती, अपितु मौन से दबती है। पीड़ा आपको होगी, व्यथा भी आपको ही होगी। यदि जीवन प्राप्त हुआ है तो इसे उत्कृष्ट बनाकर दिखाओ, अन्यथा इतिहास के पृष्ठ तो धन देकर भी मिल जाते हैं। एक समरूपता है पतंग और जीवन में, दोनों तभी तक ऊंचे रहते हैं जब तक उन्नति पर हों। यह संसार जादूगरों की बस्ती है, ये रिश्ते करतब हैं। यहां विश्वास अत्यंत महंगा है और द्वेष अत्यधिक सस्ता। यदि कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उसे मुक्त कर दो। बलपूर्वक पकड़े गए संबंधों में कभी सुख नहीं मिलता। आवश्यक नहीं कि मिष्ठान खिलाकर ही प्रसन्नता बांटी जाए। मधुर वचन बोलकर भी किसी के जीवन में माधुर्य घोला जा सकता है। सोचा है कभी? मौन रहकर ही आप पहचान सकते हैं कि कौन वास्तव में आपका है। जीवन में प्रगति के लिए कभी कभी पीछे हटना भी आवश्यक होता है। कद्र और समय दोनों विचित्र होते हैं। जिसका सम्मान करो वो वक्त नहीं देता, जिसे वक्त दो वो सम्मान नहीं करता। कभी उसे उपेक्षित मत करो जो तुम्हारी अत्यधिक चिंता करता है, अन्यथा किसी दिन अनुभव होगा कि कंकड़ एकत्र करते करते तुमने रत्न गवा दिया। क्या सोचते हो आप? संभव न हो तो अस्वीकार कर दो, किंतु किसी को अपने लिए प्रतीक्षा मत करवाओ। संसार में कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी स्नेह दो, आदर दो, फिर भी वे छल ही करते हैं, क्योंकि व्यक्तियों का स्वभाव कभी परिवर्तित नहीं होता। अगर कोई आपका अपना है या आपसे बड़ा है तो भी उसका आपके प्रति खराब व्यवहार कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। यह गीता की शिक्षा है और हमारे जीवन से भी जुड़ी है। हम भी अपने दिल की अधिकांश पीड़ाओं को जीवन भर यह सोचकर सहते रहते हैं कि यह तो मेरा करीबी है, यह तो मेरा बुजुर्ग है, इसे हम कैसे कुछ कह सकते हैं। कभी सोचा है आपने? हम अगर सहन नहीं करेंगे, कुछ बोल देंगे तो हमारे संबंध बिगड़ जाएंगे, हमारे रिश्ते टूट जाएंगे। पर विचार करने योग्य बात यह है कि उस इंसान को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफों का कारण हो। अपना तो वही होता है जो हमारे कष्टों को मिटा दे। तो गीता की यह शिक्षा है
किसी को भी अपना लाभ मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर अत्याचार मत करने दो। क्योंकि आप जितना बर्दाश्त करोगे, लोग आपको उतना ही सहने के लिए मजबूर करेंगे। आपको क्या लगता है? गीता का प्रथम अध्याय जिसे अर्जुन विषाद योग कहते हैं और द्वितीय अध्याय जिसे सांख्य योग कहा जाता है, उसके आरंभ में अर्जुन ने कृष्ण के सामने अपनी व्यथा व्यक्त की है। अर्जुन कहता है, हे केशव, मैं कौरवों से कैसे संग्राम कर सकता हूं? ये सब तो मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से लड़ूंगा? क्योंकि वे दोनों मेरे पूज्य हैं। इसलिए इन गुरुजनों को मारने से बेहतर है कि मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिताऊं। और जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं, वे सब धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही हैं, मेरे अपने ही हैं। इन सबको मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यहां कौन अपना है और कौन पराया? जो अधर्म करता है उसके विरुद्ध युद्ध करना तुझे मोक्ष और मुक्ति देगा। तू अपने इस मन के मोह को त्याग दे, नहीं तो सारा संसार तेरी निंदा करेगा, तुझे कायर कहेगा। बात अपने पराये की नहीं है, बात धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है। अगर तू गलत को सहेगा, उसका अंत नहीं करेगा, तो गलत करने वाले को और शक्ति मिलेगी, वो और भी गलत करेगा। इसलिए मन के मोह को त्याग कर तू युद्ध कर। कभी सोचा है इस बारे में? महाभारत की एक और घटना भी है। जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हो जाती है, तब अर्जुन अत्यंत दुखी होता है, रोने लगता है। वह कृष्ण से कहने लगा, मेरा पुत्र अभिमन्यु चला गया है, मैं यह दुख बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता, मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। फिर भगवान कृष्ण उसे आत्माओं के लोक में ले गए, जहां अभिमन्यु प्रसन्नता से बैठा हुआ था। क्योंकि उसने क्षत्रियोचित आचरण किया, इसलिए उसे उत्तम स्थान की प्राप्ति हुई। जब अर्जुन रोते रोते अभिमन्यु के पास पहुंचा, अपने पुत्र को देखकर अर्जुन बहुत खुश हुआ। उसे गले से लगाकर कहने लगा, हे पुत्र, तेरे बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, मैंने तो अपने जीवन की आशा ही छोड़ दी थी। तो अभिमन्यु कहने लगा, आप कौन हैं? अर्जुन बोला, मैं तेरा पिता हूं, तू मेरा पुत्र है अभिमन्यु। तो अभिमन्यु कहने लगा, कौन पिता कौन पुत्र? मेरे हजारों जन्म हुए हैं। किसी जन्म में आप मेरे पिता बनते हैं और किसी जन्म में मैं आपका पिता बनता हूं। आत्मा का न कोई माता होता है, न कोई पिता होता है। आपको क्या लगता है? जब अर्जुन ने देखा कि मेरा पुत्र मुझे पहचान भी नहीं रहा, तो उसका सारा मोह समाप्त हो गया। इसलिए गीता की इस शिक्षा को ठीक से समझ लीजिए, यहां कोई अपना पराया नहीं है। जो कठिन समय में, संकट के क्षणों में हमारा साथ दे, सिर्फ वही हमारा अपना है, बाकी सब पराये हैं। मृत्यु से भयभीत होना पूरी तरह निरर्थक है। कृष्ण ने गीता में कहा है, यह संसार मृत्युलोक है। जिसका भी जन्म हुआ है, वह एक दिन अवश्य मर जाएगा। जिसका प्रारंभ हुआ है, उसका अंत निश्चित है। हम इसे रोक नहीं सकते। जैसे हम रोजाना वस्त्र बदलते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु केवल इस जीवन का एक नया आरंभ है, इस जीवन का अंत नहीं। आत्मा कभी नहीं मर सकती और न ही उसे कोई मार सकता है। कभी सोचा है आपने? लेकिन मौत का भय मनुष्य को सबसे अधिक सताता रहता है। मृत्यु का दुख भी इंसान को सबसे ज्यादा होता है। एक वृक्ष पर दो पक्षियों का जोड़ा रहता था। उन दोनों को एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम था। उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। एक दिन वहां एक शिकारी आया और उसने एक बाण चलाकर उस वृक्ष पर बैठी मादा पक्षी को मार गिराया। तो वो अकेला नर पक्षी रोने लगा, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? काश तुम्हारी जगह मेरी मृत्यु आ जाती, मेरा जीवन तुम्हें मिल जाता। वो रो रोकर बहुत विलाप करने लगा। इतने में ही उस शिकारी ने दूसरा बाण छोड़ा और उस नर पक्षी को भी मार दिया। वास्तव में यह कथा हमारी ही है। हम भी रोते रहते हैं जब कोई मरता है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि एक न एक दिन हमारा भी जीवन समाप्त हो जाएगा। हम भी उसी मृत्यु के वृक्ष पर ही बैठे हैं। आपको क्या लगता है? लेकिन शरीर का नष्ट होना हमारा अंत नहीं है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनगिनत जन्म हुए हैं। तुझे कुछ भी स्मरण नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है।
जो व्यक्ति इस सत्य को समझ ले कि मैं यहां इस संसार में कुछ समय के लिए आया हूं, उसके जीवन के सारे झगड़े, सारे दुख, सारी चिंताएं ही समाप्त हो जाएंगी। जब इस संसार से जाना ही है तो दुख किस बात का? कभी सोचा है? पहले के समय में साधु संत पैदल यात्रा किया करते थे। यात्रा करते करते वे एक नगर में पहुंचे। वे महात्मा बहुत थक चुके थे। उस नगर में उन्होंने एक भव्य महल देखा और उन्होंने सोचा कि इस महल में जाकर विश्राम कर लें। और वे महल में जाकर सो गए। जब उस महल में वहां का राजा पहुंचा तो अपने पलंग पर उस महात्मा को सोता देखकर बेहद आश्चर्यचकित हो गया। राजा उस महात्मा से पूछने लगा, तुम मेरे महल में कैसे प्रवेश कर गए और मेरे शैया पर सो रहे हो? महात्मा कहने लगे, यह तुम्हारा महल है? मुझे तो लगा यह सराय है। तो राजा ने कहा, आपको मेरा महल सराय कैसे लगा? तो महात्मा ने राजा से सवाल किया, तुमसे पहले इस महल में कौन रहता था? तो वह राजा बोला, मुझसे पहले मेरे पिता यहां रहते थे और उनसे पहले मेरे दादाजी यहां रहते थे। तो महात्मा ने फिर पूछा, क्या तुम इस महल में हमेशा रहोगे या तुम्हारे बाद कोई और रहेगा? तो राजा कहने लगा, मेरे बाद मेरा पुत्र इस महल में रहेगा। तो महात्मा राजा से कहने लगे, जिस स्थान पर रहने वाले बार बार बदल जाते हों, उसे घर कैसे कह सकते हो? वह तो सराय ही है। इसीलिए तेरे महल को सराय समझकर मैं इसमें रात गुजारने के लिए आ गया। आपको क्या लगता है? सराय जान संसार को, जीव सब मेहमान हैं। मोह किससे मत करो, सब स्वप्न का सामान है। यदि हम भी इस बात को समझ लें कि हम यहां कुछ समय के लिए आए हैं, आनंद लेने के लिए आए हैं, प्रसन्न रहने के लिए आए हैं, तो हमारे सारे दुख ही समाप्त हो जाए। जब हम अपना मोह यहां जमा लेते हैं, अपना दावा यहां जमा लेते हैं कि यह मेरा है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, तो हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। इसलिए जीवन में मृत्यु का भय त्याग कर जीवन के प्रत्येक पल का आनंद लेना चाहिए। किसी से भी अत्यधिक मोह कभी मत करना। कृष्ण ने गीता का संपूर्ण ज्ञान ही अर्जुन के मोह को मिटाने के लिए कहा है। यह मोह ही है जो इंसान को सबसे ज्यादा रुलाता है। वह इतना शक्तिशाली है कि शेर जैसे व्यक्ति को भी कमजोर बना देता है। कभी सोचा है आपने? जो अर्जुन युद्ध में देवताओं से भी विजयी हुआ, पर अपने संबंधियों को युद्ध भूमि में देखकर उसका हाथ कांपने लगा। वह बोला, हे केशव, मेरे हाथ में धनुष थामने की शक्ति भी नहीं बची है। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। ये मोह इतना कष्टदायक होता है कि इसकी पीड़ा न सह पाने के कारण कई लोग अपना जीवन समाप्त कर देते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं कि उस व्यक्ति के बिना हम जी नहीं पाएंगे। जीवन में किसी से भी अत्यधिक मोह करोगे तो जीवन भर पीड़ा का ही सामना करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने मोह से बाहर नहीं आता, उसका सब कुछ उससे छिन जाता है, उसकी सारी खुशी खत्म हो जाती है। आपको क्या लगता है? इसीलिए गीता का ज्ञान बार बार यही सिखाता है, अपने मन के मोह को त्याग कर आप शक्तिशाली बनो, बुद्धिमान बनो, सत्य के दर्शन करो कि वास्तविकता क्या है। क्योंकि हमारा मोह हमें हमेशा झूठ ही दिखाता है, झूठ पर ही विश्वास दिलाता है और दिल में झूठी आशाएं जगाता है। और यही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। हम ही मोह कर लेते हैं, हम ही लोगों से अपेक्षाएं लगा बैठते हैं। पर वास्तविकता बिल्कुल भिन्न होती है। लोग वैसे नहीं होते जैसे हम मान लेते हैं, जैसा हम समझ लेते हैं। क्योंकि मोह के कारण हमें सच्चाई नहीं दिख पाती, लोगों का वास्तविक चेहरा नहीं दिख पाता। कभी सोचा है? इसीलिए गीता का उपदेश हमें यह सिखाता है, जीवन में अगर आनंद और प्रसन्नता से रहना है तो किसी में भी अत्यधिक मोह कभी मत करना। इस दुनिया में अगर आए हो तो दुख तो मिलेगा ही। दुख से कभी घबराना मत, दुख से कभी डरना मत। कृष्ण ने गीता में कहा है, यह संसार दुःखालयम अशाश्वतम है, अर्थात यह संसार दुखों का घर है। जिस प्रकार औषधालय में औषधि मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती हैं, चिकित्सालय में उपचार होता है, वैसे ही इस संसार को भी कृष्ण ने एक नाम दिया है, दुःखालय, जहां दुख मिलता हो। दुख तो यहां हर किसी के जीवन में आता ही है, लेकिन अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा। इसीलिए दुख से कभी डरना नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है? क्योंकि यह संसार दुःखालय भी है और अशाश्वत भी है।
अशाश्वत का अर्थ यही होता है कि यहां स्थायी कुछ भी नहीं है। यहां सब कुछ बदल जाता है। दुख सुख में बदल जाता है और सुख दुख में बदल जाता है। सम्मान अपमान में और अपमान सम्मान में बदल जाता है। खुशी दर्द में और दर्द खुशी में कभी भी बदल जाती है। जीत हार में और हार जीत में यहां कभी भी कुछ भी बदल सकता है। कुछ भी स्थायी नहीं है। न ही हम स्थायी हैं, न ही हमसे जुड़ी कोई चीज यहां स्थायी है। क्योंकि यह संसार अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है। यहां सब कुछ बदलने वाला है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं रहेगा। तो आपका दुख भी स्थायी नहीं रहेगा। इसलिए दुख से कभी भी डरना नहीं चाहिए। कभी सोचा है आपने? गीता का यह उपदेश हजारों साल पुराना है, लेकिन आज भी नए जैसा है। पूरे विश्व में गीता को सबसे ज्यादा पढ़ा गया है और सबसे कम समझा गया है। श्रीमद् भगवद गीता के ये उपदेश अगर कोई व्यक्ति ठीक से समझ ले और उसे अपने जीवन में उतार ले, तो यह पक्की बात है, वो अपने जीवन में जो चाहे वह हासिल कर सकता है। अपने जीवन की हर समस्या से वह एक क्षण में बाहर आ सकता है। मित्रों, आज की यह दिव्य यात्रा यहां समाप्त होती है। कृष्ण की इन अमृत बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, कृष्ण हर पल आपके साथ हैं, बस आपको उन्हें महसूस करना है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्यार से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा क्या सीख मिली। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हर रोज हम लेकर आते हैं कृष्ण की नई नई शिक्षाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।